नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। छठे चरण के तहत वोटिंग चल रही है। अब इस कड़ी में आजमगढ़ पर हर किसी की नजर है। ताबड़तोड़ रैलियां आजमगढ़ में हर एक पार्टी कर रही है। 2019 में आजमगढ़ का जो माहौल था, चलिए उस माहौल के बारे में आपको बताते हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में यादव कार्ड खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। निरहुआ ने अखिलेश यादव के विरोध में कई बयान दिए। मुझे कोई नहीं हरा सकता, भगवान भी मेरी जीत को नहीं मिटा सकते, कई इस तरह के बयान अखिलेश यादव ने दिए। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए, अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी। यादव वर्सेस यादव की लड़ाई 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ में थी और इसमें अखिलेश यादव बाजी मार गए, निरहुआ को हारना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ की जो जनता है वो निरहुआ को देख रही है, लेकिन निरहुआ पूरी तरह से गायब है। आजमगढ़ की जमीन पर दोबारा प्रचार करने के लिए निरहुआ नहीं पहुंचे। इसी को लेकर जनता का फैसला, जनता की उम्मीद और पूरा समीकरण है जो हम आपको समझाएंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। आजमगढ़ में एक के बाद एक पार्टियां सभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आजमगढ़ की वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। आजमगढ़, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां से लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट मिला दिनेश लाल यादव निरहुआ को। भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार निरहुआ पर दांव लगाया, मगर अफसोस, निरहुआ को आजमगढ़ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अगले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। बावजूद इसके निरहुआ आजमगढ़ की दहलीज पर कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार का सामना करने के बावजूद जमीनी स्तर पर अमेठी में जाकर मेहनत करती रहीं। अमेठी की जनता का उन्होंने दिल जीता। अमेठी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इन सबको टक्कर देकर बीजेपी का कमल खिलाया। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी निरहुआ को भी मौका दे रही है। बीजेपी चाहती है कि निरहुआ आजमगढ़ में अखिलेश यादव से हार जाने के बावजूद वहां काम करे, 2024 में आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ें और जीतें। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच एक बार फिर से ये खबर फैल रही है कि निरहुआ आजमगढ़ सदर सीट से विधानसभा का चुनाव में प्रचार करेंगे। खबर ये भी आई थी कि निरहुआ हो सकता है आजमगढ़ से चुनाव लड़े भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ सदर सीट से अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू को उम्मीदवारी दे दी और निरहुआ ने एक बार फिर से इस जिले में आना बंद कर दिया। 2017 लोकसभा चुनाव के दौरान निरहुआ को जिताने के लिए अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन निरहुआ ने अभी तक गुड्डू मिश्रा के लिए आजमगढ़ में आकर एक दिन भी चुनावी सभा नहीं की है। आजमगढ़ सदर के सपा प्रत्याशी व प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव से जातीय रिश्ता जोड़े रखने के लिए निरहुआ आजमगढ़ की तरफ नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें, दावा ये भी किया जा रहा है कि आजमगढ़ में निरहुआ के आने से इस जिले में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निरहुआ जिस यादव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं वो यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। निरहुआ एक भी यादव को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ नहीं पाते। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया साल 2019 के विधानसभा चुनाव में। ऐसे में आजमगढ़ की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान निरहुआ यहां आएंगे, लेकिन निरहुआ आजमगढ़ की जमीन पर नहीं पहुंचे हैं।
स्मृति ईरानी, अमित शाह, मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। मनोज तिवारी का आगमन आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में हो चुका है। वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अमित शाह आजमगढ़ जाने वाले हैं। स्मृति ईरानी भी आजमगढ़ पहुंच सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दिनेश लाल यादव निरहुआ ही हैं जो डर से, या यूं कहें कि जनता को बेरुखी दिखाते हुए अब तक आजमगढ़ नहीं पहुंचे हैं।